कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने राजपक्षे भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। जानेंगे यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग से $70 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। सुनकर एक बार आश्चर्य लगेगा आपको, लेकिन ये सच है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से यू टर्न लिया पाकिस्तान ने हमास और फलस्तीन के मामले में। जानेंगे बहुत कुछ चल रहा है। OIC के बारे में भी पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक फैसला सुनाया और कहा कि आज जो श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट आया है, इस संकट के लिए अगर तो वो जिम्मेदार है शक्तिशाली राजपक्षे भाई। श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राजपक्षे भाइयों के कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से संभाला गया, जिसकी वजह से श्रीलंका आजादी के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट में फंस गया। आपको बता दें, श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला प्रतीकात्मक है और ये टिप्पणी श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। लिहाजा इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि राजपक्षे ब्रदर्स को जेल जाना होगा या किसी तरह की सजा उन्हें सुनाई जाएगी। श्रीलंका की भ्रष्टाचार निगरानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल श्रीलंका और 4 अन्य कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे सहित शीर्ष पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एक याचिका दायर कर रखा है और मामले की सुनवाई श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों में आरोपी राजपक्षे परिवार के सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे, जो आर्थिक संकट के समय देश के वित्त मंत्री थे, उन्हें और 2 पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर और अन्य शीर्ष ट्रेजरी अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वकील नादिसानी परेरा ने समाचार एजेंसी को बताया कि हमने अदालत से ये घोषणा करने की मांग की है कि पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अर्थव्यवस्था पर गलत प्रबंधन या निष्क्रियता ने लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला मिल गया, अब आगे कोई कार्रवाई करना है तो नागरिकों पर निर्भर है। 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 4-1 से राजपक्षे भाइयों के खिलाफ ये फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि दोनों भाई साल 2019 और 2022 के बीच में आर्थिक कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें याचिकाकर्ताओं को कानूनी लागत के रूप में करीब $450, मतलब कि एक बेहद कम रुपए भुगतान करने के आदेश दिए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा कि ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता जनता के हित में अदालत में आए थे और याचिकाकर्ताओं ने अपने लिए मुआवजे की मांग नहीं की है, लिहाजा अदालत आरोपियों को कोर्ट की सुनवाई में आई लागत खर्च का वहन करने का आदेश देती है और कोर्ट मुआवजे का भुगतान करने का आदेश नहीं देती है क्योंकि इसकी मांग नहीं की गई। आपको बता दें कि श्रीलंका पिछले साल आर्थिक संकट में फंस गया था और देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की वजह से भोजन, ईंधन, दवाओं की भारी कमी हो गई, जिसकी वजह से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे परिवार के पुश्तैनी घर को जला दिया और वहीं राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया था। प्रदर्शनकारियों की वजह से पहले प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया और फिर उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देकर देश से फरार हो गए। हालांकि इस साल गोटाबाया राजपक्षे वापस श्रीलंका लौट आए हैं। राजपक्षे परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है पर अभी तक फैसला नहीं आया है। पर ये जो हुआ ना, ये बहुत अच्छा हुआ। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंका की जनता को सच तो बताया और ये सच जानना बेहद जरूरी है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी मजेदार और बड़ी ही अलग ढंग की न्यूज
न्यूज आ रही है। हमने देखा ओआईसी ने अपना पाला बदल लिया। ओआईसी में सऊदी अरब, यूएई जैसे ताकतवर देशों ने कहा कि हम इजराइल के साथ रिश्ते नहीं तोड़ने वाले हैं। इससे पहले क्या हुआ था, आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ये अरब न्यूज की खबर है। इससे पहले हुआ ये था कि पाकिस्तानी रिलीजियस पार्टी के लीडर पहुंचे हुए थे, फजलुर रहमान, ये पहुंचे हुए थे कतर, और कतर में यहाँ पर इन्होंने मुलाकात करी हमास के लीडरों से। मौलाना फजलुर रहमान ये जब यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ इन्होंने एक डिमांड करी थी, और डिमांड क्या करी थी, यहाँ पे ये हमास के लीडर से मिले थे और उसके बाद इन्होंने कहा था कि हमास को भी ओआईसी का जो समिट हो रहा है ना, उस समिट में बुलाना चाहिए और अरब देशों के साथ वो भी बैठ। पर हुआ क्या, हमने सब देखा कि यहाँ पर पूरा खेल पलट गया। अब जैसे ही खेल पलट गया तो इन्होंने क्या कहा, फजल ने, ओआईसी में दिखा कि फिलिस्तीन इशू को लेकर कमजोरी है, ये मजबूत नहीं है। पाकिस्तान के मौलाना ने ये बात कह दी ओआईसी को लेकर। और एक तरफ जहाँ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा खेल हुआ। प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के, डॉक्टर आरिफ अलवी, इन्होंने एक टेलीफोनिक कॉल किया महमूद अब्बास के साथ, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ भैया, इसके लिए हमें बड़ा दुख है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये सब कहा। और इसके साथ इन्होंने एक और बात कह दी, इन्होंने कहा कि देखो अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं बनता है तो 1 स्टेट सॉल्यूशन कर लो। अब ये क्या है, तो आपको बता दें, इनके कहने का अर्थ ये था कि अगर 2 स्टेट नहीं बन रहे हैं तो एक ही स्टेट में तुम भी रह लो, शांति से रह लो। यहाँ पर इजराइल में क्रिश्चियन भी रहे, यहूदी भी रहे और मुस्लिम भी रहे। ये 1 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर दी थी प्रेसिडेंट, और जैसे ही 1 स्टेट सॉल्यूशन की बात की वैसे ही ये हड़कंप सा मच गया, क्योंकि आज तक फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग करता रहा है। 1 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि तुम इजराइल के ही साथ रहो और इजराइल के ही बन के रहो, इजराइल का जो भी आज्ञा होगा उसका पालन करो। तुरंत यहाँ पर विदेश मंत्रालय सामने आ गया और विदेश मंत्रालय ने कहा जी नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और हम अभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, 1 स्टेट सॉल्यूशन की बात हम नहीं कह रहे हैं। और यहाँ पर तुरंत से पाकिस्तान ने यू टर्न लिया और यू टर्न लेते हुए इस बयान से पल्ला झाड़ा और कहा कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम 1 स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। खैर, अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है पाकिस्तान को हो रहा है $70 बिलियन का नुकसान। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों से, खास तौर पर सऊदी अरब एक इन्वेस्टमेंट करने वाला था और ये इन्वेस्टमेंट $70 बिलियन का होने वाला था। और अभी क्या हो रहा है, अभी इजराइल हमास युद्ध हो रहा है। ये युद्ध कहीं खाड़ी देशों में फैला या और कुछ हुआ, जिसकी वजह से अभी सऊदी अरब कहीं भी पैसे लगाने के मोड में नहीं दिख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।